राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सब जिस प्रकार से मेरे राजनीतिक समीक्षा, विश्लेषण और आकलन को ज्यादातर लोगों के द्वारा जो पसंद किया जा रहा है और समर्थन और सहयोग किया जा रहा है, उस सब के लिए मैं आप सबको हृदय से सादर धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपका समर्थन और सहयोग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की जो प्रक्रिया है उसको आप खुद भी और अपने इष्ट मित्र परिचितों से जारी रखेंगे और अच्छा लगता होगा या अच्छा लगेगा। अलग अलग मुद्दों पे जो विश्लेषण, समीक्षा, आकलन बनते हैं उनको भारत के सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में आप जरूर शेयर फॉरवर्ड करिएगा। आज हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण विषय एवं भारत के जो थोड़ी बहुत जो महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली है उस पर एक समीक्षा और आकलन करते हैं। यह है एक देश एक चुनाव। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी 2 सितंबर 2023 को। उन्होंने लगभग 191 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद अभी 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दिया। 18,000 के आसपास के पन्ने हैं उसमें रिपोर्ट, और हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल, वकील, बुद्धिजीवी, संविधान के जानकार और अन्य कई संगठन, सोशल वर्कर, सभी से राय ली गई और यह रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपी गई और कैबिनेट से अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ये जो रिपोर्ट है वो कैबिनेट से पास हो गया एक देश एक चुनाव के समर्थन में। अब वो संसद में पेश होगा, जेपीसी में जाता है, बहस होगा, प्रक्रिया की शुरुआत हुई। लेकिन पक्ष और विपक्ष में क्या बातें हैं, ऐसा नहीं है। देश जब आजाद हुआ तो पहला चुनाव 51-52 में एक देश एक चुनाव, 57 में एक देश एक चुनाव, 62 में एक देश एक चुनाव और 67 में एक देश एक चुनाव संपन्न हुए बिना रोक टोक, बिना कोई प्रॉब्लम के। ये अलग बात है कि धांधली होना, जीते हुए को हराना, वो तो सिस्टम की गलती है, लेकिन चुनाव एक साथ हुए। और उसके बाद फिर कहां से मामला बिगड़ा, जब पीएम नेहरू जी ने लगभग मेरे ख्याल से 27-28 और अपने कार्यकाल में इंदिरा गांधी जी भी, सब मिला के, दोनों मिला के 54 राज्य सरकारों को बर्खास्त किए। कुल मिलाकर 90 राज्य सरकारें बर्खास्त होती गई धारा 356 लगाकर। तो उनका डेट बदलता चला गया और नए नए राज्य बने, उनका चुनाव अलग होने लग गया। अब चर्चा जोर इसलिए पकड़ी, ऐसा नहीं है। 1999 में आपकी जस्टिस जीवन जी की एक कमेटी बनी, उन्होंने बोला एक देश एक चुनाव होना चाहिए। 2018 में जस्टिस बीपी चौहान जी की कमेटी बनी कि बिल्कुल एक देश में एक चुनाव होना चाहिए। जस्टिस लोगों की जो कमेटी थी वो भी एक देश एक चुनाव चाहती थी। उन्होंने रिपोर्ट पेश किया कि संविधान में संशोधन करके एक देश एक चुनाव कराया जा सकता है। उसके पहले, उसके बाद भी संसद की भी स्थायी कमेटी थी, हालांकि उन्होंने 2 चरणों में चुनाव की बात की। जब देश में आजादी के बाद नेहरू जी के कार्यकाल में एक देश एक चुनाव हुए तो अभी क्या आपत्ति है? पहले बात करते हैं आपत्ति करने वालों की। वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विरोधी हैं। उनका कहना है कि ये संघीय लोकतंत्र पे कुठाराघात है। भारतीय जनता पार्टी अपना फायदा देख रही है और हमारे राज्य सरकारों को बर्खास्त करके या राज्य सरकारों के जो 5 साल के टर्नओवर है उसको कम करके एक साथ चुनाव कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती
कि राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हो, दुनिया भर की ये सब बातें हैं। कुल मिलाकर जो विरोध करने वाले, बताइए आप, कांग्रेस पार्टी 4 चुनाव, एक देश एक चुनाव करवाई। यहीं पे कांग्रेस को आकलन करने की जरूरत है कि अपने ही अच्छे कामों का विरोध आज कांग्रेस क्यों करने लग गई। आप भी समझिएगा। मुख्य रूप से विपक्षी दलों का यही आरोप है कि इससे संघीय लोकतंत्र पे कुठाराघात होगा, लोकतंत्र पे हमला होगा और राज्य सरकारों को जब चाहे तब भारतीय जनता पार्टी एक देश एक चुनाव के नाम से बर्खास्त करेंगी। ये सब मुख्य रूप से बातें हैं। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, जब देश में पहला चुनाव हुआ तो लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च हुए और 68 चरणों में चुनाव हुआ। आज 2024 का अनुमानित खर्च 1 लाख करोड़ रुपया है। 1 लाख करोड़। मैं बहुत ही सरल भाषा में आपसे मैं बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक देश एक चुनाव हो और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कहना यह है, रिपोर्ट का मुख्य बात यह है कि लोकसभा विधानसभा एक साथ हो और जो स्थानीय चुनाव है, पंचायत और नगरीय निकाय, वो 100 दिन के अंदर हो जाए। मतलब 100 दिन के अंदर देश के पूरे चुनाव समाप्त हो जाने चाहिए। मैं सरल भाषा में आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा और सही लगता होगा तो आप समर्थन दीजिएगा और कमेंट्स करिएगा। देखिए आप, अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उसके पहले 3 राज्यों के चुनाव हुए। पूरे देश के नेता, प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, पूरे देश के अलग अलग दलों के चुनाव में बिजी। अधिकारी, ऐसा नहीं कि जिस स्टेट में चुनाव होता है उसी स्टेट के अधिकारी में चुनाव आचार संहिता लग जाती है या अधिकारी बिजी हो जाते हैं। दूसरे राज्यों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी या पर्यवेक्षक बनाकर पूरा समय वहां बर्बाद किया जाता है। सेक्रेटरिएट का काम बंद, कलेक्टर का काम बंद, तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी तक लोग बोलते हैं कि चुनाव आचार संहिता लगा है। इतना बढ़िया बहाना मिल जाता है, हम फलाने देश के पर्यवेक्षक बन गए, फलाने देश के। फिर क्या होता है? आम जनता का काम, बिजली, पानी, सड़क, राशन कार्ड से लेकर इलाज से लेकर दुनिया भर के काम प्रभावित होते हैं। सोचिए आप। और जो नेता लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए मंत्री हैं, वो अपने मंत्रालय का काम छोड़ छोड़ के, अपने विभागों का काम सोचिए आप छोड़ छोड़ के दूसरे दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में जाते हैं। जनता ठगी रह जाती है, जनता मिल नहीं पाती अपने नेताओं से। आक्रमण नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चुनाव प्रचार में प्राइम मिनिस्टर से लेकर विधायक, सांसद तक हर पार्टी के जाने पड़ते हैं। फिर राज्यों में अलग पैसा खर्चा होता है, केंद्र में अलग खर्चा होता है। लोकसभा का खर्च केंद्र सरकार उठाती है, राज्य सरकार के चुनाव का खर्च राज्य सरकारें उठाती है। अब गरीब राज्यों का क्या होगा सोचिए आप। गरीब राज्य जो हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं राज्य के चुनाव में। राज्य का चुनाव हुआ, फिर केंद्र का चुनाव हुआ, कोई भी चुनाव हो, राज्य या केंद्र का, जनता ही पैसा देती है, जनता पे ही बोझ आता है। तो क्यों ना एक चुनाव हो, 1 लाख करोड़, बताइए आप, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। कितने काले धन की उगाही होती है, कितने चंदे जबरदस्ती लूटे जाते हैं। चुनाव हो रहा पंजाब में, चुनाव हो रहा आसाम में, चुनाव हो रहा बंगाल में, और चंदा वसूला जा रहा है छत्तीसगढ़ में, चंदा वसूला जा रहा है केरल में, चंदा वसूला जा रहा है आपका। इसलिए एक तो आम जनता की भलाई के लिए, देश के संसाधन को बचाने के लिए, फिर केंद्रीय सुरक्षा बल की 1500 कंपनियां चुनाव ड्यूटी में लगाई जाती हैं। बताइए आप, लॉ एंड ऑर्डर ताक में, देश की सुरक्षा ताक में। अब आप बताइए, 12 महीना 5 साल चुनाव, कभी बंगाल का चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव, केरल का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, सब अलग अलग समय में। अच्छा, प्रश्न ये है, पैसा बचेगा 100%, तो आप समझ ही रहे हैं। आप समय बचेगा, समझ ही रहे हैं आप। शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी, अधिकारी ईमानदारी से 100 दिन छोड़कर, 5 साल में मात्र 100 दिन छोड़कर बाकी दिन वो तन्मयता से काम करेंगे, बहानेबाजी खत्म होगी। जो सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार ये स्टेट से वो स्टेट, वो स्टेट से वो स्टेट जो भागते हैं, उनका कितना खर्च होता है,
एक बार में एक बार खर्च हो जाए, दोनों राज्य और केंद्र मिलकर खर्चा को उठा लें आधा आधा, और यही होगा। जब राज्य और केंद्र के एक साथ चुनाव होंगे तो दोनों खर्च आधा आधा उठाएंगे। मैं सोचता हूं जितनी राशि खर्च होती उसकी आधी से आधी राशि में चुनाव निपट जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, शासन सुचारू रूप से चलेगा, चंदा चकोरी पे विराम। और आपको एक बात बताऊं मैं, जब लाखों करोड़ रुपया बचेंगे तो ये रिसर्च करने वालों का ये टिप्पणी है कि भारत की जीडीपी 1 से 1.5% तक बढ़ जाएगी। सोचो आप, ये देश कितना ज्यादा तरक्की करेगा। क्या हमको सुधार की प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहिए? अब विरोधी दलों की शंका देखिए आप कि एक साथ चुनाव होने से भाजपा को फायदा है। अरे कैसी बात करते हो आप? देश की जनता क्या केंद्र और राज्यों के चुनाव में फर्क नहीं जानती? अभी तक उड़ीसा में 25-30 सालों में लगातार चुनाव हुए, लोकसभा और विधानसभा के। विधानसभा में नवीन बाबू जी सीएम बनते रहे एक तरफा, और लोकसभा में 21 में से 10-10, 12-12 सीट भाजपा जीतती रही, विधानसभा हारती रही। आपका आंध्र प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, आप सिक्किम का चुनाव देख लीजिए, राज्यों में कोई अलग जीतता है और विधानसभा में कोई और जीतता है। पंचायत चुनाव में 4-4 वोट डालता है गरीब आदमी, निरक्षर आदमी या गांव का आदमी। मैं निरक्षर बोलने का मतलब नासमझ नहीं बोल रहा हूं, इतना सावधानी से वोट डालता है कि एक आदमी जिसको पंच आता है वो पंच, 4 वोट, पंच, सरपंच, जनपद और जिला, तब आपत्ति नहीं होती। मैं स्पष्ट रूप से इसका मान्यता का मैं समर्थक हूं कि इस देश की जनता को कोई कमजोर ना समझे, इस देश की जनता को कोई बेवकूफ ना समझे, इस देश की जनता को आप ये भी मत समझिए कि उसको वोट डालना नहीं आता। मैं आपको बताऊं, मैं बड़े बड़े नेताओं को मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान के, जो दिल्ली में बैठकर जो गांव, गरीब और आदिवासी इलाके की जनता को जो कमजोर समझते हैं राजनीतिक रूप से या नासमझ चलते, मैं चुनौती देता हूं, आइए मैं आपको लेके चलता हूं। अगर आप बहस में राजनीतिक जानकार में उनसे आप जीत गए तो हम सब जो बोलोगे हार जाएंगे। और हम भी एक आदिवासी इलाके के, एक गरीब और आगे बढ़ने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं। मैं फिर आपको बोलना चाहता हूं कि इस एक देश एक चुनाव में के लिए आप भी अपना आवाज बुलंद करिए, और होना ही चाहिए। देश में चुनावी प्रक्रिया में लगातार सुधार होना चाहिए। क्यों ना मुख्यमंत्री का चुनाव डायरेक्ट हो, क्यों ना प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट हो, इस पर भी विषय होना चाहिए, इस पर भी होना चाहिए। एक और आप महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहता हूं, चुनाव सुधार इस पर भी होना चाहिए कि राजनीतिक दल तो रहें लेकिन छाप एक जैसा ना रहे। राजनीति जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है लोकसभा का, सबको अलग अलग छाप दो ना। एक चुनाव आयोग और देश का कानून ये बोलता है कि अच्छे आदमी को चुनाव जीतना चाहिए और जितने लड़ने वाले हैं उनको बराबर का फील्ड मिलना चाहिए। कहां ऐसा होता है? पंजा छाप जिस राज्य में मजबूत है और पंजा छाप ले लिया वो आदमी, और पंजा छाप से चुनाव जीत गया। एक अच्छा आदमी, चूंकि छाप उसको अच्छा ना मिलने से वो आदमी पीछे रह जाता है। जहां भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप है, तो ऐसे में बराबर का फील्ड कहां मिला? कांग्रेस अपने प्रत्याशी को लोकसभा में कई करोड़ रुपए देती है, भाजपा कई करोड़ देती है, विधानसभा में 40-40, 50-50 लाख देती है, और जो निर्दलीय लड़ता है उसको 1 रुपया नहीं मिलता। तो बराबर का फील्ड कहां मिला? कोई भी राजनीतिक दल पैसा मत दे और छाप पर मत लड़े, भले वो राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, छाप सबका अलग अलग करिए और चुनाव आयोग फंडिंग करे। राजनीतिक दलों को पैसा देने पर रोक लगाई जाए और बराबर हक का चुनाव दे जाए, इस पर भी बहस होनी चाहिए, इस पर भी फैसला होना चाहिए कि जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने नाम पे। और फिर जब देश आजाद हुआ तब छाप इसलिए लाया गया क्योंकि ये बहस हुई संविधान कमेटी में कि अभी पूरा देश साक्षर नहीं है, इसलिए छाप रखा जाए। मैं आपसे बोलता हूं, अब तो सब साक्षर हो गए, नाम आप शिक्षित करिए। आप अभी तक देश को साक्षर क्यों नहीं किए? नाम के आधार पर, उनके कामों के आधार पर वोट होना चाहिए। ये छाप रहने से बराबर फील्ड का चुनाव नहीं होता, और कई अच्छे कार्यकर्ता, कई अच्छे जनप्रतिनिधि जो मजबूत विचारधारा होने के बाद भी चुनाव हार जाते हैं क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल पाता, उनको अच्छा छाप नहीं मिल पाता और उनको कार्यकर्ताओं का सपोर्ट नहीं मिल पाता। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, बराबर का फील्ड होना चाहिए। ये सब बातें हैं और निश्चित रूप से ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। एक देश एक चुनाव जब होगा तो लगभग 4 साल
4 साल और 9 महीने तक अधिकारी, कर्मचारी, नेता, प्रतिनिधि काम करेंगे। चुनाव आचार संहिता पर बार बार रोक लगेगी और जो काला धन की उगाही होती है उस पर खर्चा आधे से आधा हो जाएगा और तन्मयता से एक साथ काम करने का मौका मिलेगा। आप सबसे मेरा निवेदन है कि कृपया मेरी इन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो इसको पूरे देश में अच्छे लोगों पे पहुंचाइए और जो मेरे वकील साथी हैं, चाहे दिल्ली के हों, चाहे भोपाल के, चाहे रायपुर के, चाहे हमारे क्षेत्रीय जिला के, आप भी इन सब विषयों पे सोचिए और इस देश को मजबूत करने के लिए, इस देश में अच्छे लोग चुनाव जीत के आए, पार्टी का नेता नहीं। पार्टी का अगर नेता अच्छा हो तो जरूर नेता वो चुनाव जीते, लेकिन जो अच्छे नेताओं को पार्टी टिकट नहीं देती उनका क्या होगा? क्या उनको विधायक सांसद बनने का अधिकार नहीं है? उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए चुनाव आयोग इस पर भी काम करे, मोदी जी और राज्य सरकारें इस पर भी काम करें, सभी पार्टियां इस पर भी काम करें, तब ये देश निश्चित रूप से सही हाथों में आगे बढ़ता चला जाएगा। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा, ये समीक्षा आपको कैसा लगा, आप जरूर बताइए। एक देश एक चुनाव के समर्थन में मैं जबरदस्त हूं, आप है कि नहीं, कमेंट्स करके बताइए। जय हिंद, जय मां भारती।